नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि साथियों हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों आज की कहानी का टाइटल है कि एक राजकुमारी ने क्यों किया था कुत्ते के साथ विवाह, अपने पति को छोड़ के कैसे बनाया था संबंध। साथियों जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, एक राजकुमारी ने क्यों किया था कुत्ते के साथ विवाह। जी हाँ, एक राजकुमारी ने अपने पति को छोड़कर एक कुत्ते के साथ किया था विवाह। जी हाँ साथियों, आइए चलते इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं कि आखिर साथियों जब हम गाली देते हैं तो भी कुत्ते के नाम से देते हैं। साथियों आखिर उसकी क्या मजबूरी होगी, आखिर उसका क्या कारण होगा जिसने एक कुत्ते से किया था विवाह। आखिर उसकी क्या मजबूरी है या किसी गुस्से के चलते उसने किया था कुत्ते से विवाह। यह सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। साथियों यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। तो साथियों बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक सेठ रहा करते थे और वह सेठ जो थे उनकी 5 बेटियां भी थीं, उनकी 5 राजकुमारी थीं। वह साथियों पांचों राजकुमारी उनकी देखने में बहुत ही सुंदर कोमल थी। साथियों लेकिन साथियों वह सेठ जो थे वह अपनी 5 राजकुमारियों से बहुत सारा प्रेम किया करते थे और किसी को कम ज्यादा नहीं करते थे। वह एक साथ सबको बराबर प्रेम किया करते थे, सभी को एक जैसे वस्त्र पहनाया करते थे। साथियों यहाँ तक कि साथियों उन्होंने शुरू से अंत तक जो भी चीज लाया करते थे वो एक तार ही 5 को लाया करते थे। साथियों धीरे धीरे साथियों समय बीतता गया, उस सेठ की राजकुमारी 5 जवान हो जाती हैं। साथियों फिर उसके बाद में साथियों जब उन्होंने महल बनवाया तो 5 के लिए एक तार ही महल बनवाया। देखने में साथियों ऐसा था कि यदि एक दूसरे के कमरे में घुस जाते तो किसी को यह पता नहीं लगता कि हम दूसरे कमरे में आ गए हैं। 5 कमरे एक समान दिखा करते थे। साथियों बाहर से उनका दरवाजा भी एक समान दिखा करता था। साथियों वह कमरे इतने अच्छे बनवाए गए थे और ऐसे बनवाए हुए थे कि यदि किसी व्यक्ति ने एक भी कमरा देख लिया तो मानो उसने सब कमरे देख लिए। साथियों तभी साथियों उसकी राजकुमारी जब जवान हो जाती हैं तो उसको चिंता सताने लगती है उनके विवाह की। साथियों तभी वह साथियों अपने सैनिकों को भेज देते हैं कि जाओ इन 5 राजकुमारियों को 5 राजकुमार देखकर आओ। फिर उसके बाद में साथियों उस सेठ ने कुछ सैनिक तो अपने पास लिए और कुछ सैनिक अलग अलग भेज दिए और वह नगरों में ढूंढने लगे राजकुमार के लिए। साथियों वह चारों राज्यों में घूम लेते हैं। फिर उसके बाद में साथियों वह चारों ओर घूम लेते हैं लेकिन किसी सैनिक को भी और ना ही उस सेठ के लिए साथियों उन राजकुमारियों के लिए कोई राजकुमार नहीं मिलता है। तब साथियों सभी शाम के लिए घर पर आते हैं। फिर सभी सैनिक उस सेठ के लिए बता देते हैं कि हमें ऐसा कोई राजकुमार नहीं मिला जो हमारी राजकुमारी के योग्य हो। फिर यह बात साथियों वह सेठ सुनकर बहुत ही अचंभित हो जाता है, वह बहुत ही टेंशन में पड़ जाता है। साथियों तभी साथियों वह सेठ बहुत ही उदास हो जाते हैं। इतने पर साथियों एक सैनिक उनसे कहने लगता है कि हे महाराज, आपके 5 राजकुमारी को लिए 5 राजकुमार ढूंढना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तभी साथियों उस सैनिक ने एक योजना बताई और कहा कि हे सेठ महाराज, इन राजकुमारियों को राजकुमार ढूंढने का फैसला हमें दे दीजिए, हम ढूंढ देंगे। साथियों फिर उसके बाद में साथियों वह सेठ अचंभित हो जाता है कि हमने नगर नगर ढूंढवाया लेकिन राजकुमार नहीं मिले, अब तुम कैसे ढूंढ दोगे। तभी साथियों वह सैनिक कहने लगा, हे महाराज हम पर थोड़ा भरोसा रखिए। फिर उसके बाद में साथियों वह
पांचों राजकुमारियों को धनुष बाण चलाना सिखाता है। उसके बाद में साथियों फिर उस महल के छत पर साथियों उन पांचों राजकुमारियों को वह सैनिक चढ़ा ले जाता है और 5 तीर रख लेता है साथियों, और एक एक सभी को बाण दे देता है। तभी साथियों वह पांचों राजकुमारियों से वह सैनिक यह कह देता है कि मैं तुम्हें पांचों दिशाओं में, मैं तुम्हें चारों ओर तीर चलाने की अनुमति देता हूँ। जिस किसी का तीर जहां पर जाकर गिरेगा उसी घर में वह राजकुमार से शादी करेगी। फिर चाहे वह लड़का चाहे किसी राजा का राजकुमार हो, चाहे वह किसी गरीब का लड़का हो, चाहे वह बेशक फकीर हो। फिर साथियों उस सैनिक की बात सुन करके पांचों राजकुमारियों ने हाथों से धनुष उठा ली और उस सैनिक की कहे अनुसार साथियों अलग अलग दिशाओं में पांचों ने छोड़ दिए। तभी साथियों 4 का तो तीर वहीं और 5 घरों में गिर गया था साथियों, और जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी उसका तीर उस सेठ के राज्य से भी बाहर निकल गया था साथियों। वह तीर सबकी नजरों से ओझल हो गया था। फिर उसके बाद में साथियों बड़ी राजकुमारी ने सभी को आदेश दिया कि जाओ हमारा तीर ढूंढ करके लेके आओ, हमारा तीर कहाँ गिरा है। तभी साथियों वह बहुत दिन लग जाते हैं उस तीर को ढूंढने के लिए। आखिर साथियों उन्हें वह तीर मिल जाता है जहां पर साथियों एक जंगल में संत रहा करते थे, और वह उस कुटिया को छोड़ करके साथियों वहां से रवाना हो गए थे। फिर उसके बाद में साथियों उस कुटिया में ठंड का मौसम था, तो वहां पर साथियों कुत्ता रहने लगा था। और साथियों वह तीर उस राजकुमारी ने छोड़ा था, वह तीर उस संत की कुटिया के ऊपर ही गिरा था। उसके अंदर साथियों संत तो नहीं रहते थे, एक कुत्ता ने बासा बना लिया था। वहीं पर साथियों कुत्ता ही हर रोज रहा करता था। तभी साथियों इधर सेठ को पता चला कि हमारी बड़ी राजकुमारी के हाथों से छोड़ा गया तीर एक कुत्ते के पास मिला है, जहां पर कुत्ता रहा करता था वहीं पर मिला है साथियों। इसके बाद में साथियों वह सेठ यह सोच करके बहुत ही चिंता में फंस जाते हैं। तभी साथियों उस सेठ ने एक बार फिर सब सैनिक इकट्ठे किए और उन्होंने कहा कि बड़ी राजकुमारी को एक बार तीर चलाने का मौका अवश्य दे दिया जाए। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हें तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि आखिर मेरे हाथों से छोड़ा गया तीर एक कुत्ते के पास मिला है। यदि आपको कुछ भय लगता हो, यदि आपको कोई चिंता लगती हो, तो दोबारा तीर चलाने का मौका आपके पिताजी से आपको दिलवा देंगे। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी कि ऐसा नहीं है कि मेरी चारों छोटी बहनों को अच्छा राजकुमार मिला है और मुझे एक कुत्ते से शादी करनी होगी, यह तो अपना अपना भाग्य होता है। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी कि मैंने जब तीर छोड़ा था तो मैंने यह शपथ ले ली थी, चाहे मैं कुंवारी मर जाऊं, मैं किसी से शादी नहीं करूं, चाहे मैं एक कुत्ते से ही शादी करके रह जाऊं, लेकिन मैं अपना वादा वचन नहीं तोड़ूंगी। इतने पर साथियों वह राजकुमारी कहने लगी कि उस कुत्ते को मैं अपने महल में ले आऊंगा और एक राजकुमारी की तरह उसको देख रेख करूंगी। इधर साथियों उस सेठ ने अपने चारों राजकुमारियों का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया साथियों, और उधर वह राजकुमारी जो थी वह उसी ऋषि की कुटिया पर पहुंच जाती है और उस कुत्ते को अपने घर बुला लाती है साथियों। तभी साथियों उन चारों राजकुमारियों का विवाह हो रहा था, तो बहुत ही खुशी का माहौल था साथियों। चारों राजकुमारियों ने अपने अपने राजकुमारों के गले में वरमाला पहना दी साथियों, और उस राजकुमारी को कुत्ता लेके आई, और साथियों वह राजकुमारी भी कुत्ता लेके आई और उस कुत्ते के गले में मोतियों को माला डाल दी साथियों। से साथियों उन चारों राजकुमारियों के राजकुमार गद्दी पे बिठा ले गए, वैसे साथियों उस राजकुमारी ने भी अपना कुत्ता एक गद्दी पर बिठा लिया साथियों, कुर्सी पर। तभी साथियों उस बड़ी राजकुमारी ने उस कुत्ते के ही गले में हार डाला था। तब साथियों उस राजकुमारी ने उस कुत्ते से कहा कि हे कुत्ते, एक इस खुशी के अवसर पर कि तुम जितनी ही अकेली हो जितना कि मैं इस घर में अकेला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जिंदगी के लिए खुशियों से भर दूंगा। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी कि हे कुत्ते, तुम यह बताओ तुम्हें भूख लगी है क्या। तभी साथियों राजकुमारी जो थी वह खाना ले आती है, उस राजकुमार को खिला देती है, और साथियों उस कुत्ते से वह राजकुमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने लगती है साथियों। तभी साथियों यह सब देख करके वह राजकुमारी जो थी
तभी साथियों यह सब देख करके उस सेठ के सभी नगर के लोग जो थे वह उस राजकुमारी के लिए पागल बताने लगे कि यह तो पागल हो गई है, आखिर एक कुत्ते से बतला रही है। तभी साथियों वह सेठ महाराज जो थे वह सेठ कहने लगे कि हम अपनी राजकुमारी को होश में लाने के लिए किसी ऐसे राजकुमार से विवाह करना होगा कि जिससे उसका वापस से पुनः जन्म लौट सके। जैसे पहले वह राजकुमारी रहा करती थी वैसे ही अब रहने लगे। तभी साथियों वह बड़ी राजकुमारी जो थी जब उसके कानों में ऐसी भनक पड़ती है तो वह सभी का फैसला इनकार कर देती है। उस राजकुमारी ने अपने पिताजी की भी बात नहीं मानी और ना ही अपनी चारों छोटी बहनों की बात मानी साथियों, और उसने अपने पिताजी को कड़क आवाज में कहा कि हे पिताजी, मैंने जब अपना तीर छोड़ा था तो मैंने यह वचन लिया था। तभी वह राजकुमारी कहने लगी, हे पिताजी, आपको तो यह पता है कि मैं जो वचन लेती हूँ वह अटल होता है पत्थर की तरह। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती क्योंकि मैंने तीर छोड़ा था तब एक वचन ले लिया था कि जहां पर गिरेगा वहीं पर मैं उसी से शादी करूंगी और अन्यथा मैं कुंवारी मर जाऊंगी। इतना सुनकर के साथियों वह सेठ जो था वह चुप हो जाता है साथियों। तभी साथियों वह सेठ जो थे वह सेठ अपने मन में सोचने लगे कि अब तो हमारी राजकुमारी को उस कुत्ते से प्यार हो गया है, इसलिए वह कुत्ते को छोड़ना नहीं चाहती है। साथियों उस नगर के लोग यह सब देखते रहते थे। वह राजकुमारी जब भी अपने महलों से बाहर निकलती थी तब उस कुत्ते को साथ लेकर निकलती थी साथियों। तभी साथियों उस सेठ ने कहा कि हे राजकुमारियों, आज तक मैंने आपको खुश ही खुश देखा है, लेकिन मैं एक बार और आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं आपके राजकुमारों से मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे राजकुमारों को कुछ देना चाहता हूँ। तभी साथियों वह सेठ जो थे वह चारों राजकुमारियों के घर पर गए और उन्होंने अपने पिताजी का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया और उन्होंने अपनी राजकुमारी के लिए और राजकुमार के लिए बहुत ही उपहार सोने दिए साथियों। और जैसे ही साथियों सबसे बड़ी राजकुमारी की बारी आई, इधर साथियों उस सेठ ने देखा कि उसकी सबसे बड़ी राजकुमारी बहुत ही उदास थी और वह राजकुमारी मन ही मन इस बात को सोच रही थी कि आखिर मैं अपने पिता को अपने घर बुला के उनका सम्मान कैसे करूं। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी उस कुत्ते को अपने घर से लेके एक जंगल में पहुंच जाती है। उसके पिताजी समझ जाते हैं कि अब यह हमारी राजकुमारी बात नहीं करना चाहती है, तो वह वापस अपने द्वार पर लौट जाते हैं साथियों। इस तरह साथियों राजकुमारी उस जंगल में घूम रही थी। तब साथियों वह राजकुमारी उस कुत्ते से कहने लगती है कि काश हम दोनों एक दूसरे की बात सुन पाते और कह पाते, काश तुम्हारे अंदर जुबान होती, तुम हमसे बतला पाते। तभी साथियों इतने कह रही थी वह राजकुमारी, तब तक साथियों वह कुत्ता अपने पंजे को फड़फड़ाने लगता है। वह राजकुमारी समझ जाती है यह कुत्ता कुछ कहना चाहता है। जैसे ही साथियों उसने सिर नीचे को झुकाया, जैसे ही उसके पंजा की ओर देखा तो वह कुत्ता एक मिट्टी का डेला लिया हुआ था और साथियों उस मिट्टी के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ था। उसने बारीकी से समझने की कोशिश की और साथियों उस राजकुमारी ने पढ़ा कि उस पर लिखा था साथियों कि हे राजकुमारी, जहां से तुम मुझे लेकर आई हो वहीं पर इस मिट्टी के टुकड़े को ले जाकर रख देना। जिस कुटिया में मैं रहा करता था उस कुटिया में इस टुकड़े को रख देना और तुम उस कुटिया के सामने अपने इस जवाब की प्रतीक्षा करते रहना। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी वह अपने मन ही मन सोचने लगी कि कहीं इसकी बात मान के मैं और ज्यादा संकट में न पड़ जाऊं। फिर उसके बाद में साथियों वह राजकुमारी जो थी वह डरते डराते उस मिट्टी के डेले को लेकर के साथियों अपने नगर से बाहर जाती है साथियों, और वह डरते डराते साथियों उसी कुटिया के पास में पहुंच जाती है। तभी साथियों उस राजकुमारी ने वह मिट्टी का डेला अंदर रख दिया और वह मन ही मन सोचने लगी, देखता हूँ कि आखिर क्या होता है, और वह उस कुटिया के बाहर खड़ी हो जाती है साथियों। तभी साथियों जैसे ही उस राजकुमारी ने आंखें बंद की और हाथ जोड़ के उस कुटिया के सामने कुछ प्रार्थना करने लगी तो साथियों ज्यादा समय नहीं लगा, क्षण भर का समय लगा साथियों। जैसे ही साथियों कुछ देर खड़ी रही तब तक साथियों उस कुटिया में से एक राजकुमार निकल के आ जाता है साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार उस कुटिया से निकल करके उस राजकुमारी से कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ। तभी साथियों
वह राजकुमार धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है और वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस सेठ से बढ़िया भी एक महल बना हुआ था साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगा कि हे राजकुमारी, आपकी जो समस्या है मैं जानता हूँ, आप परेशान मत होइए। कि हे राजकुमारी, आप निराश मत होइए, आप यहाँ से सीधे अपने सेठ पिताजी के यहाँ पर चले जाइए और उनसे कहना कि स्वागत की तैयारी करवा दी जाए। तभी साथियों उस सेठ ने सारी तैयारी करवा दी और उस राजकुमारी ने कहा कि हे पिताजी, अब राजकुमारों को देखने का समय आ गया है, आप देख सकते हो। तभी साथियों वह उस कुत्ते को लेकर के अपने उस कमरे में घुस जाती है। उसके बाद में साथियों वह अपने पिताजी से कह देती है कि सारी तैयारी करवा दो। तभी साथियों उसके पिताजी सारी तैयारी करवा देते हैं और उसके बाद में उसके पिताजी कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा राजकुमार। तभी साथियों वह राजकुमारी डरते डराते अपने कमरे में जा रही थी। तभी साथियों जैसे ही साथियों वह राजकुमारी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वह एकदम भयभीत हो गई साथियों। उसने देखा कि उस कमरे के अंदर वही राजकुमार बैठा हुआ था जो उस कुटिया के अंदर से निकला था साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगा कि हे राजकुमारी, आप चिंतित मत होइए, आपकी समस्या का समाधान हो गया है। तुम जिस कुत्ते से डरती थी, मैंने उस कुत्ते को इस नगर से बहुत दूर भेज दिया है। तभी साथियों वह राजकुमारी इतना सुनकर के बहुत ही तेज रोने लगी साथियों, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि जिस कुत्ते से मैंने विवाह किया था उसने इसको भगा दिया है, न जाने यह कहां पर छोड़ आया है उसे। और तभी साथियों वह राजकुमारी उस राजकुमार से गुस्से में बोली कि हे राजकुमार, तुमने यह कैसा अनर्थ कर दिया है कि तुम्हारी यह सुंदरता मेरी मृत्यु के लिए दूर नहीं कर सकती। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगा कि तुम ऐसा करिए, मेरा हाथ थाम लीजिए और मैंने आपको खुश करने के लिए न जाने कितनी मिन्नत की है कि कृपा करके हे राजकुमारी, तुम एक रात के लिए मेरी पत्नी बन जाइए, उसके बाद में संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में होंगी। तभी साथियों उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर के वह राजकुमारी गुस्से में लाल हो जाती है साथियों। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी कि हे प्रिय, आपसे अब मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, आपसे चाहती हूँ तो सिर्फ जो मेरा कुत्ता था उस कुत्ते को आप वापस लाकर दे दीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। तभी साथियों उस राजकुमार ने उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और उस राजकुमारी से कहा कि देखो मेरी आंखों में, मैंने आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। मैंने आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक कुत्ते का रूप रखा था। तुम्हारे कुत्ते की वह खाल उस कमरे के अंदर पड़ी हुई है। जब राजकुमारी ने साथियों उस कमरे में जाकर के देखा तो उसने देखा कि उस कुत्ते की खाल एक कोने में पड़ी हुई है साथियों। अब साथियों वह राजकुमारी उस राजकुमार को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तभी साथियों उस सेठ ने स्वागत की तैयारी की थी। तभी वह राजकुमार राजकुमारी जब उस सेठ के पास में पहुंचते हैं तो साथियों खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जो साथियों एक बेजुबान कुत्ते को देखने के लिए आए थे तो उन्होंने एक कोमल सी राजकुमार को देखा साथियों। फिर साथियों उसके बाद में उस सेठ की सभी बड़ाई करने लगे कि इस सबसे बड़ी राजकुमारी के लिए बहुत ही अच्छा राजकुमार मिला है साथियों। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी वह बहुत ही खुश थी साथियों। जैसे ही साथियों रात्रि का समय होता है और वह राजकुमारी उस राजकुमार से सारी बात पूछने लगती है कि आखिर यह हुआ कैसे था साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार जो था वह उस राजकुमारी के लिए सारी बात बताने लगता है। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगता है कि एक समय की बात है, मैं अपने घर से शिकार खेलने के लिए निकला था साथियों। तभी शिकार खेलते खेलते उसी जंगल में जा पहुंचा था और जैसे ही मैंने एक हिरन को देखा तो मैं उसका ही शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग पड़ा। मैं जैसे ही मैंने अपना धनुष छोड़ा, जैसे ही मैंने अपने तीर मारा तो वह हिरन वहां से भाग जाता है और सीधा एक कुत्ते को जाके लगता है। वह संत महात्मा जी जो थे उस कुत्ते को पाला करते थे और मेरे तीर के लगने के कारण उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मैं उस कुत्ते के पास आया तो वह संत बहुत ही उदास हो गए थे। वह बहुत ही बुरी तरीका से विलाप कर रहे थे क्योंकि उस कुटिया में वह कुत्ता, तभी साथियों वह कुत्ता जो था वह उस महात्मा जी के पास रहा करता था और जितनी देख रेख
वह महात्मा जी अपनी रखा करते थे, उतनी ही देख रेख उस कुत्ते की रखा करते थे। और हे राजकुमारी, वह कुत्ता मेरे हाथों से मारा गया। तभी उस महात्मा जी ने क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि आज से मैं इस कुटिया को छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सहारा एक कुत्ता ही था और मैं इस कुत्ते के सहारे इस कुटिया में रहा करता था। अब मेरा यह कुत्ता ही नहीं रहा है तो मैं इस कुटिया में रहकर करूंगा क्या। तभी इतने पर साथियों वह महात्मा जी उसे श्राप दे जाते हैं और कहते हैं, हे राजकुमार, आज से तू ही इस कुटिया में एक कुत्ते के रूप में रहेगा। जब तक तेरा उद्धार नहीं होगा, जब तक तुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। यदि जिस दिन तुझसे किसी ने विवाह कर लिया उसी दिन तू मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगा और दोबारा राजकुमार बन जाएगा। इस तरह साथियों वह महात्मा जी उसे श्राप देकर के चले जाते हैं और वह कुत्ता जो था साथियों, वह राजकुमार बना हुआ कुत्ता जो था वह उसी कुटिया में रहने लगता है साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगता है कि हे राजकुमारी, मुझे ऐसे श्राप मिला था और मैं इस तरह से कुत्ते के रूप में आ गया था। यदि आप मुझसे विवाह ना करती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता, मैं एक कुत्ते के रूप में उसी कुटिया में पड़ा होता। तभी साथियों वह राजकुमारी कहती है, हे पिया, कि ऊपर वाला इतना अनर्थ नहीं करता है, हर किसी का तोड़ जरूर लिख देता है। देखो आज मैंने तुम्हें उस श्राप से मुक्त भी कर दिया है और मुझे एक राजकुमारी भी मिल गए हैं। तो साथियों समझे, इस तरह से एक राजकुमारी ने एक कुत्ते से की थी शादी। जी हाँ साथियों, इस तरह एक राजकुमारी ने कुत्ते के साथ किया था विवाह। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक कहानी, नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ में साथियों। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और इसी तरीका की आगे के लिए कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, क्योंकि साथियों आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है और हमारा एक सब्सक्राइब बढ़ने से बहुत मनोबल बढ़ता है साथियों, हमारा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है साथियों। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट में अपनी राह जरूर लिख देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक नई चर्चा के साथ में। धन्यवाद साथियों।